मुफ्त खरीद ले, और इसके लिए इंटरनेशनल बायर को भी लूप इन किया जा सकता है। तो क्या सहारा ने इंटरनेशनल बायर्स को लूप इन करने की कोशिश की? एक समय में कहा जा रहा था कि ब्लैकस्टोन के साथ बातचीत हो रही है, टर्नर एंड टर्नर के साथ भी बातचीत हो रही थी, जो रियल एस्टेट जायंट हैं, और 2010-11 में ही टर्नर एंड टर्नर के साथ सहारा का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। टर्नर एंड टर्नर दुनिया की सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं, ट्रम्प कंस्ट्रक्शन से भी बड़ा टर्नर एंड टर्नर का रियल एस्टेट का की कंपनी है, और उसने सहारा के साथ डील ब्रेक किया था। तो उनके इशारे पर यह हो रहा था कि सहारा पूरे देश में शहर का निर्माण करेगी, जो 287 शहरों में था, उसके लिए टर्नर एंड टर्नर आया था। तो इस दौरान डील कहा गया कि टर्नर एंड टर्नर से भी बातचीत चल रही है, ब्लैकस्टोन से भी बात कर रही, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी बातचीत चल रही है, और भारत में 2-3 रियल्टी, जिसमें एक रियल्टी जो है वो आप ओबराय रियल्टी की भी बात हो रही थी। ओबराय रियल्टी फुस हो गया। ओबराय रियल्टी की इतनी औकात नहीं थी कि वो 1,50,000 करोड़ पर दांव लगाए। तो ये हुआ कि बारसोवा के लैंड को रिबिल्ड कर दिया जाएगा, उसको डेवलप कर दिया जाएगा, उसके लिए 6-7-10 करोड़ तक का इंतजाम ओबराय रियल्टी करेगी। लेकिन वो भी बैक ट्रैक हो गया, वो भी डील नहीं बनी। और वो डील, उसके पीछे ये कहानी कही गई कि ये सहारा जानबूझ करके ऐसा एप्लीकेशन लगाती है कि अदालत भी उलझ जाए और सरकार भी उलझ जाए, और इस बीच में उनको टाइम बाय करने का मौका मिल जाए। और टाइम बाय करना चाहती है प्रबंधन। उनका इंटरेस्ट निवेशकों का पैसा लौटाने में नहीं है, और इसीलिए इस तरह के प्रपोजल सहारा अदालत में जाकर के पेश करते रहती है। ओबराय रियल्टी से जब डील ब्रेक हुआ तो इस बात की पुष्टि भी हो गई। कहां तो सहारा को 10,000 करोड़ रुपए 3 महीने में देने थे, 15 दिन के अंदर 1,000 करोड़ रुपए जमा करने थे, और फिर 3 महीने में देने थे। वो 3 महीना बढ़कर के 9 महीना हो गया, 9 महीना बीत गया। मई में ही 9 महीना बीत गया। मार्च अप्रैल मई में ही 9 महीना बीत गया था। सितंबर 2024 का आदेश था, और मई गुजरने के बाद अक्टूबर आ गया। तो अभी कहां तो सुप्रीम कोर्ट को इनको पेनल्टी लगानी थी। तो इस बीच में एक बड़ी डील हो गई, और इस डील को आगे बढ़ाने में सरकार की भूमिका बहुत अहम है। क्यों? सरकार ने सबसे पहले पोर्टल के माध्यम से निवेशक कौन है, उसका क्या अता पता है, इसकी जानकारी ली, इसका डेटा लिया, और फिर जो एक्चुअल इन्वेस्टर हैं उसका डेटा लिया, और उसको कोशिश ये करने लगा कि भाई, सरकार करने लगी कि एक्चुअल इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी प्रामाणिकता पहले तय की जाए। और उसके बाद अब सरकार को यह लग रहा है कि एक्चुअल इन्वेस्टर तो जिसका काम 1 लाख करोड़ के अंदर अंदर में हो सकता है। अब आप सूद का चर्चा मत कीजिए, अभी मैं मूल की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो पैसा आपका डूब गया था उस पैसे को अदा करने के लिए सरकार मन बना रही है। तो अगर आप कहिएगा, अभी जब पैसा मिलने लगेगा तो आप कहिएगा कि मेरा इंटरेस्ट दे दीजिए, आप मेरा इंटरेस्ट खा गए, वो तो कभी आप संतुष्ट नहीं होंगे साहब। लेकिन पहली बात तो यह है कि जो कम से कम मूलधन है वो वापस आ जाए। तो अभी तक सरकार ने क्या किया कि 5,000 करोड़ रुपए सहारा से भी अकाउंट से लेकर के लोगों को बांट दिया। 5,000 करोड़ रुपए और निकासी करवा लिया, अदालत के आदेश से करवा लिया। 5,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 15,000, 50,000 के नीचे तक का अमाउंट जा रहा है। तो समझिए 10,000 करोड़ की तो अदायगी हो गई सरकार की तरफ से, ये तो तय है। 5,000 करोड़ बट गया,
5,000 करोड़ बंटने जा रहा है। 10,000 करोड़ रुपए तो बंट गए। अब ये टोटल जो था वो 25,000 करोड़ रुपए लौटाने थे सहारा को। तो अभी 5,000 करोड़ और कुछ इंटरेस्ट जोड़ लें आप, ये 10,000 करोड़ बंटने के बाद, क्योंकि सहारा ने अभी तक 15,000 करोड़ रुपए ही जमा किए हैं, वो इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं कि मेरा 10,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट हो गया। अब एक्चुअल इंटरेस्ट कितना हुआ ये तो बैंक वाले ही बताएंगे कि कितने साल से 15,000 करोड़ रुपया सेबी सहारा के अकाउंट में मौजूद है और उसका इंटरेस्ट कितना होगा। हाइपोथेटिकल कुछ करने से बात नहीं बनेगी, इन्हें 10,000 करोड़ तो इंटरेस्ट हो गया। जो भी इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके उसमें एड ऑन करके, मतलब ये अगर 10,000 करोड़ रुपए की निकासी हो गई तो अभी सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से 5,000 करोड़ रुपए ही सहारा सेबी के अकाउंट में पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद पैसा सहारा ने जमा किया ही नहीं। सहारा उसके बाद कई सारी अपनी प्रॉपर्टीज को बेचा, कई सारे एसेट्स बेचे, जिसमें आपको याद होगा लखनऊ का हॉस्पिटल है वो बेचा, कहा जाता है 1100 करोड़ में या 1200 करोड़ रुपए में लखनऊ का हॉस्पिटल बेचा। तो ये हॉस्पिटल बेचा या अन्य जगहों की जमीनें बेची सहारा ने, उसको बेचने के बाद वो पैसा कहां गया, ये निवेशक चाह घूम उनका डिमांड है कि वो पैसा कहां गया। अदालत भी यही खोज रही है कि भाई ये जो आप छिटपुट जो आपने एसेट्स बेचे हैं, जिसमें जमीन है और जो दूसरे एसेट हैं वो बेचे हैं, उसका पैसा आपने सहारा से भी अकाउंट में जमा नहीं किया है, तो वो पैसा कहां गया। अब ये बात हो गई, सरकार की भी नजर है। अब सरकार ने, याद होगा आपको, कपूरथला भवन को सील किया, ईडी की कार्रवाई हुई, ईडी ने वहां से सारे डिटेल्स निकाले और डिटेल निकालने के बाद कोलकाता का जो ईडी का कार्यालय है वहां पे ईडी ने चार्जशीट फाइल किया कि सहारा निवेशक और सहारा का जो स्कैम है वो लगभग 1,74,000 करोड़ रुपए का है। मतलब ये हुआ कि ईडी खुद स्वीकार कर रही है कि 1,74,000 करोड़ का ही स्कैम है, यही इतने का ही पैसे का लेन देन में होना है, जो भी होना है। अब आप समझिए, एक तरफ निवेशक कह रहे हैं कि नहीं हमारे तो अदायगी होगी 2 लाख करोड़ की, 3 लाख करोड़ की, 4 लाख करोड़ की, एक तरफ निवेशक का यह डिमांड है, जो एजेंट है उनका भी यही डिमांड है। लेकिन जो ऑफिशियल ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है वो 1,74,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब है कि जो वैल्यूएशन 1,50,000 करोड़ का अडानी समूह कर रही है, यह मामला 1,50,000 तक में सिमट जाएगा, सलट जाएगा। और इसीलिए अडानी ने जो वैल्यूएशन लगाया है 1,50,000 करोड़ का, उसको अदालत मान सकती है, बिल्कुल मान सकती है। इतना ही नहीं, सरकार इसकी जांच करके बताएगी अदालत को कि हां 1,50,000 करोड़ में काम हो जाएगा। अब आप देखिए, 25,000 करोड़ रुपए के आसपास सहारा से भी अकाउंट में है। आप 15,000 करोड़ मान लें या उसके बाद जो इंटरेस्ट मान लें, अगर 2,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हुआ तो 15,000 करोड़ से तो अधिक के संपत्ति